जय हिंद डियर स्टूडेंट। हम लोग इस लेक्चर में एक एग्जाम्पल करेंगे जो कि एग्जाम्पल नंबर 32 है। अ डाइलेक्ट्रिक सिलेंडर ऑफ द रेडियस ए। कह रहा है कोई एक डाइलेक्ट्रिक सिलेंडर है जिसका रेडियस कितना है, स्मॉल ए। तो एक सिलेंडर बना लेते हैं और हाँ ये भी याद रखना कि वो इनफाइनाइटली लॉन्ग है। तो अपने पास जो सिलेंडर है वो इनफाइनाइटली लॉन्ग है। तो ये अपना ये चल रहा है, ये सिलेंडर बना रहा हूँ। तो इस इधर ऐसे जाता रहेगा, इनफाइनाइटली ऐसे लॉन्ग है ये, और इधर भी ये ऐसे जाता रहेगा। ये सिलेंडर इनफाइनाइटली लॉन्ग है ना। तो यहाँ पर मैंने इस सिलेंडर को ऐसे एज्यूम कर लिया, ये सिलेंडर है अपना, ये सिलेंडर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है ये, और रेडियस इसका स्मॉल ए है। सपोज कर लेते हैं कि ये इसकी क्या है, एक्सिस है, ये इसकी एक्सिस है, और एक्सिस पर इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल ए है। स्मॉल ए इसकी रेडियस है। इट इज़ नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सच एज दैट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वेरीज। और ये जो चार्ज्ड है, ये जो लॉन्ग सिलेंडर है, इनफाइनेटली लॉन्ग सिलेंडर है, ये नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज है। कहीं पर ज़्यादा चार्ज है, कहीं पर कम चार्ज है, कहीं पर ज़्यादा चार्ज है, कहीं पर कम चार्ज है, कहीं पर ऐसे बहुत ज़्यादा चार्ज है, नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज है। दैट्स वाई इसका जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो वेरी कर रहा है, और कह रहा है कि एज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, वेरीज कर रहा है, इसके एक्सिस ऑफ सिलेंडर से वेरी कर रहा है। और कैलकुलेट कह रहा है कि कैलकुलेट द इंटेंसिटी एट द डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस सच दैट। तो कह रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो आर डिस्टेंस पर, और एक बार तो आपका आर जो है ना वो इसकी रेडियस से ज़्यादा है, यानी कि गॉसियन सरफेस कहीं यहाँ कहीं पर है। ये एक पॉइंट मान लो P, तो इस P से होते हुए मैं एक सिलेंडर बना लूँ। दिस इज द सिलेंडर, सपोज कर लेते हैं ये एक मिनट सिलेंडर बना देता हूँ। तो ये है गॉसियन सिलेंडर, इसका नाम क्या है, गॉसियन सिलेंडर है ये, गॉसियन सिलेंडर है ये। और गॉसियन सिलेंडर क्यों बना, आई होप आप ये समझ गए होंगे, क्योंकि वायर जो अपना है वो सर्कुलर सिलेंड्रिकल है। तो उसके चारों ओर अगर हम गॉसियन सरफेस बनाने की कोशिश करेंगे तो वो भी सर्कुलर सिलेंड्रिकल ही गॉसियन सरफेस बनेगा। और इस गॉसियन सरफेस की जो रेडियस है, ये बोल रहा है कि रेडियस इसकी कितना ले लो आप, कह रहा है रेडियस इसकी गॉसियन सरफेस की स्मॉल आर ले लो, स्मॉल आर ले लो। कह रहा है आर हमारा ये बड़ा है ए, यानी कि रेडियस ऑफ द वायर से बड़ा है। पहली कंडीशन हम कर रहे हैं, ठीक है, पहली कंडीशन में हमारा आर बड़ा है इस स्मॉल ए से। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। आल्सो कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एक्सिस एंड द सरफेस ऑफ द सिलेंडर। द वॉल्यूम डेंसिटी एट द एक्सिस इज जीरो। वॉल्यूम डेंसिटी यहाँ पर जो है डेल वी जीरो है, और एंड ऑन द सरफेस, और सरफेस पर जो वॉल्यूम डेंसिटी है वो किसके बराबर है, रो एस के बराबर है। यहाँ रो एस के बराबर है, ये रो एस लिखा हुआ है, ठीक है, सफिक्स एक्स लिखा हुआ है। आगरा 2003 में, पूर्वांचल 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। चलो, और जेई 2012 में भी आया हुआ ये क्वेश्चन है, जेई 2012 में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो अगर हम यहाँ पर एक हम इक्वेशन लिखें जो कि इक्वेशन है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का जो फॉर्मूला होगा और वो रो वी इक्वल टू, तो वो हो जाएगा रो वी इज इक्वल टू, यहाँ पर गिवन भी है, क्या गिवन है यहाँ पर कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जीरो मतलब है और सरफेस पर रो एस है। इसका मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है वो वेरी कर रहा है आर के साथ में। अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आर के साथ में वेरी कर रहा है तो इसका मैं जनरल एक्सप्रेशन अगर लिखूँगा तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, और कांस्टेंट स्मॉल आर और प्लस सी, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का जनरल एक्सप्रेशन मैं लिख देता हूँ। और अगर मैं देखूं कि सेंटर पर जब आर की वैल्यू जीरो है, तो आर की वैल्यू जीरो है, तो ये कह रहा है आर की वैल्यू जब जीरो है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो वी जो है वो जीरो है।
तो ये वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ तो ये जीरो हो गया, के इंटू आर की वैल्यू जीरो प्लस सी, तो सी की वैल्यू जीरो आ गई। और अगर सी की वैल्यू जीरो आ गई, सी की वैल्यू जीरो आ गई तो यहाँ पुट करेंगे और पुट करेंगे। और हाँ, एक चीज़ और कह रहा है कि जब उसकी रेडियस आर है, जब रेडियस आर है तो इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी रो वी है वो रो एस के बराबर है। तो ये वैल्यू रो वी की जगह पर रो एस पुट करो और के एज इट इज़ रखो और आर हो गया और प्लस सी की वैल्यू जीरो हो गई। तो रो एस इज इक्वल टू क्या आ गया, के आर आ गया। और के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो एस अपॉन आर आ जाएगा। यहाँ पर ये कांस्टेंट की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ से ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हो। दूसरी चीज़ कि इस पर जो चार्ज गिवन है ये नॉन यूनिफॉर्म है, तो इसीलिए इसकी चार्ज डेंसिटी भी नॉन यूनिफॉर्म हो गई है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि चार्ज कितना है, तो चार्ज कितना है तो उसके लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो वी इज इक्वल टू मुझको देखना पड़ेगा डी क्यू अपॉन, या अभी सिर्फ रो इक्वल टू देखो, चलो रो वी इक्वल टू ही कर लेता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, डी वी हो जाएगा। और अगर मैं इस सिलेंडर का वॉल्यूम लिखूं तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर और इंटू एच। लेकिन हम इसका लेंथ एल मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं गॉसियन सरफेस जितने भर में है उसका लेंथ एल है, तो फिर ये वॉल्यूम को फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एल हो जाता है। हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं डी वी अपॉन डी आर के रिस्पेक्ट में, तो पाई हो जाता है ये 2r इंटू डी आर, सॉरी एल हो जाएगा। तो डी वी इज इक्वल टू 2πr/L और डी आर हो जाएगा, ये डी वी की वैल्यू हो जाएगी। और मैं यहाँ पर इस वाले इक्वेशन को अगर सही से लिखूँ तो रो क्या हो चुका है, रो एस हो चुका है सरफेस पर, और डी क्यू अपॉन डी वी हो जाएगा, और डी क्यू इज इक्वल टू रो एस और इंटू डी वी हो जाएगा। और डी क्यू इज इक्वल टू रो एस की जो वैल्यू है वो हमने कैलकुलेट कर रखी है, रो एस की वैल्यू के आर कैलकुलेट कर रखी है, कितना, के इंटू आर कैलकुलेट कर रखी है, और डी वी की वैल्यू ये कैलकुलेट कर रखा है हमने 2πr इंटू स्मॉल एल इंटू डी आर। और डी क्यू इज इक्वल टू के हो गया, अच्छा पहले ऐसे लिखो 2π और आर स्क्वायर और के इंटू एल इंटू डी आर हो गया। हम ये छोटा सा जो एलिमेंट का चार्ज कैलकुलेट किए हैं, हम ये देख लें कि गॉसियन सरफेस में टोटल चार्ज कितना है। तो गॉसियन सरफेस के टोटल चार्ज को पता करने के लिए हम Q इज इक्वल टू डी क्यू करना पड़ेगा। और कहाँ से कहाँ तक टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस एक्सिस से लेके सरफेस तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। और यहाँ पर आर की वैल्यू जीरो है, यहाँ आर की वैल्यू ए हो गई है। तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ आर की वैल्यू जीरो से आर की वैल्यू ए तक यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब ये हुआ कि जीरो से लेके ए तक डिस्ट्रीब्यूटेड है डी क्यू इज इक्वल टू। तो नेट चार्ज इन ऑन द वायर जो होगा, ये इस पर क्या मिल जाएगा, नेट चार्ज इस पर मिलने वाला है जीरो से ए और 2πr स्क्वायर के एल और डी आर। 2π कॉमन हो जाएगा, के इंटू एल जीरो से ए हो जाएगा, और आर स्क्वायर इंटू डी आर हो जाएगा। और हेयर 2π के इंटू एल आर स्क्वायर का हो जाएगा आर क्यूब बाई 2 हो जाए 3 हो जाएगा, बाई 3 हो जाएगा। और लिमिट कितना हो जाएगा, जीरो से ए हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2/3π के एल आर क्यूब हो जाएगा इंटू क्यू इक्वल टू। और हमने आपको बता रखा है कि रो एस इक्वल टू के आर होता है, रो एस इज इक्वल टू क्या होता है, के आर होता है। तो Q इज इक्वल टू 2/3π और L एज इट इज रहने वाला है आर स्क्वायर, और K इंटू एक आर, यहाँ पर ये K इसमें से एक आर निकाल लिया है। तो Q इज इक्वल टू 2/3π और एल आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू रो एस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रो एस। दिस इज द चार्ज ऑन द वायर मिल गया, जो इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है। तो हमको क्या मिल गया 2/3 और पाई एल, और क्या मिल गया हमको
r⁴ और रो s। अब हम गॉस थ्योरम लगाएंगे, यानी कि बाई द गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम अगर हम लगाएं, तो गॉस थ्योरम अगर हम लगाते हैं तो गॉस थ्योरम कहता क्या है? गॉस थ्योरम कहता है कि ई और डॉट डी एस और इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्साइलन नॉट, और क्यू नेट होता है जो कि हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर रखा है, क्यू नेट। अच्छा, यहाँ कैपिटल क्यू तो कैपिटल क्यू ही लिख लेते हैं यहाँ पर भी। और ई डॉट डी एस, चलो ई डॉट डी एस पर चलते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की तो ये ई होगा, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एरिया वेक्टर की तो ये डी ए इधर होगा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। इसका मतलब अगर ई डी एस और ई डी एस फाई इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर मैं फाई की बात करूँ तो ई डी एस और कॉस 90 करूँगा तो फाई की वैल्यू यहाँ 0 आ जाएगी। यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ जाएगा, क्योंकि इस पर जो चार्ज दे रखा है, इस चार्ज की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अवे फ्रॉम द गॉसियन सरफेस ही आने वाला है। तो इंटेंसिटी इधर आएगा, एरिया वेक्टर इधर आएगा जो कि डी ए है, तो थीटा इक्वल टू अगेन 90 डिग्री है, तो फाई इज इक्वल टू ई डी एस और कॉस 90 हो जाएगा। कॉस 90 और कॉस 90 की वैल्यू 0, फाई की वैल्यू 0 आ गया, चाहे वो लोअर इंड पर निकाला चाहे वो अपर इंड पर निकाला। लेकिन सरफेस पर अगर मैं निकालूँ, ऐसे सरफेस पर मैं निकालूँ तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगी, और एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है डी एस, अगर मैं इसका वो मान रहा हूँ एलिमेंट का एरिया, तो जो इसका डायरेक्शन है यूनिट वेक्टर एन और वेक्टर ई यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बीच में थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है। तो 0 के लिए अगर मैं निकालूं तो कॉस 0, और मैं इसको एक्सपैंड करूं ई इज इक्वल टू और ई डी एस और कॉस 0, तो ये हमको मिलने वाला है क्यू नेट अपॉन ई एप्सिलॉन नॉट। और ई कॉमन कर लेता हूँ, और कॉस 0 की वैल्यू हमको पता है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। ई कॉमन कर लेता हूँ और इसको डी एस कर लेता हूँ, और क्यू नेट की वैल्यू भी यहाँ रख देता हूँ 2/3 पाई एल आर स्क्वायर और रो एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इस डी एस को आप डी एस देखो कहाँ का सरफेस है, डी एस इस गॉसियन सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस है। कर्व्ड सरफेस का फॉर्मूला होता है 2πr_l होता है। कितना होता है? 2πr_l। तो ये वैल्यू रखो 2πr और क्या रखोगे? l रखोगे। और 2/3 गॉसियन सरफेस है तब r ले रहे हैं, अगर हमारा वायर होता, चार्ज वायर होता तो स्मॉल a लेते हैं। तो 2/3 पाई एल आर स्क्वायर इंटू रो एस, ये रो है और इंटू सफिक्स में एस है, तो रो सफिक्स एस और एप्सिलॉन नॉट। कुछ डेटा कैंसिल हो रहा है, तो पाई से पाई कैंसिल करते हैं, 2 से 2 कैंसिल करते हैं, और एल से एक एल कैंसिल करते हैं, एक आर से एक आर कैंसिल करेंगे। रिमेनिंग जो बच रहा है उसको लिखो आप। तो एक आर बच रहा है, रो एस बच रहा है, और एप्सिलॉन नॉट और 3 बच रहा है। तो यहाँ पर इतनी चीज़ें बच रही हैं, तो जो बच रही हैं उसको देख लेते हैं। एक चीज़ रुको अभी। ये जो आर है ये ए होना चाहिए मेरा, क्योंकि मैंने वैल्यू रख दिया था। देखो लिमिट अप्लाई किए तो आप, लेकिन ए रखा नहीं आपने। ये देखो ए रखना चाहिए था आपको, ए रखना चाहिए था आपको। तो यहाँ से क्या हो जाता, ये हो जाता यहाँ से, और ये ए स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं आपको कि आपने चार्ज जो दे रखा है ना, चार्ज जो आपने दे रखा है वो ए सर्फ, ये आपने इसकी रेडियस ए मानी है, चार्ज इसको दे रखा है। तो एक टर्म आपका ऐसा भी आएगा, इसको के इंटू आप क्या कर लो, के इंटू आर के टर्म, 8 के टर्म में मान लो, क्योंकि ए को आप 0 कर रहे हो, तो आप ऐसे मान लो यहाँ पर कि ए है, तो ए इक्वल टू आप ले लोगे तो ज़्यादा इजी पड़ जाएगा आपका ये जो है। तो ए ले लो, रो अपान ए हो जाएगा, तो ये वैल्यू थोड़ी सी आपको इजी वे में हो जाएगी। ठीक है। तो ये वैल्यू आपने कहाँ कहाँ यूज किया है, अब आप इसको सही कर लो, आप इसको सही कर लो। पाई यहाँ हो गया, डी हो गया, चलो सही कर लेते हैं हम। डी रो और के इंटू यहाँ से देख लो ये हो जाएगा
ऐसा करो, स्टेप इसका बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, स्टेप कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, कई चीज़ हमको मिटा के बताना पड़ जाएगा, तो इसको ऐसे ही रहने दो। आप लास्ट में चेंज कर लो। आप समझ तो गए ही हो कि आइडिया क्या है, आइडिया क्या है, यहाँ समझ तो गए ही हो। तो इसको ए स्क्वायर कर लिया मैंने, क्या कर लिया, इसको ए स्क्वायर कर लिया। तो 2/3 पाई एल और ए स्क्वायर, ये वैल्यू मैंने पुट किया था यहाँ पर, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा और ए स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आर तो एज इट इज़ रहने वाला है, आर तो एज इट इज़ रहने वाला है, ये आर ऐसे। तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा आपको, यहाँ से कितना हो जाएगा आपको, ए स्क्वायर मिलेगा और रो मिलेगा और एप्सिलॉन नॉट इनटू आर मिलेगा, ये मिलेगा आपको, ये मिलने वाला है। ठीक है, तो E इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है, E इज इक्वल टू ए स्क्वायर और रो एस और इंटू 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर मिल जाएगा। कैलकुलेशन देख लेना इधर, फिर मैंने सही कर ही दिया है। आप यहीं पर मैंने चेंज कर लिया है, यहीं पर मैंने चेंज कर लिया है, यहीं पर चेंज कर लिया है, हो जाएगा ये ऐसे ही। तो ये E इज इक्वल टू ए स्क्वायर रो एस अपॉन इतना आ जाएगा। ये क्या है, दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और दिस इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन कहाँ का है, व्हेन आर इज ग्रेटर देन ए, आर जब ए से बड़ा है तब का इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक चीज़ और तो था, दूसरी केस ये थी, दूसरा सेकंड केस ये था इसका कि आर जब ए के इक्वल है, बस कुछ करना नहीं है। अब आर ए के इक्वल है तो मैं आपको बता दूं, एक ऐसा गॉसियन सरफेस बनाओ जो इसके अंदर हो, सिलेंडर के अंदर हो। चलो सिलेंडर के अंदर बना के मैं दिखा देता हूँ। तो आर इज इक्वल टू ए, आर इक्वल टू ए, तो सिलेंडर और गॉसियन सरफेस और सिलेंडर दोनों एक ही जगह पर होंगे। आर इक्वल टू ए है ना, मैं तो ध्यान ही से उतर गया था मेरे। तो ये हमें करना है, यहीं पर हमारा गॉसियन सरफेस भी है, यहीं पर गॉसियन सरफेस भी है, तभी तो हमारा जो आर है, जो हमारा आर है वो क्या है, आर जो हमारा है वो ए के इक्वल है, आर जो है ए के इक्वल है। अगर आर ए के इक्वल है तो आर ए के इक्वल है और हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, कहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं, हम कैलकुलेट कर रहे हैं सरफेस पर, ऑन द सरफेस कैलकुलेट कर रहे हैं, ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर पर कैलकुलेट कर रहे हैं, कहाँ पर, सिलेंडर पर कैलकुलेट कर रहे हैं। और आर इक्वल टू ए हो गया है, आर इक्वल टू ए हो गया है, तो हम सरफेस पर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कुछ करना नहीं है, ए स्क्वायर रो एस और 3 एप्सिलॉन नॉट और आर की जगह पर यहीं पर ए रख देना है, ए रख देना है, एक ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ए रो एस अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। बस हो गया फॉर्मूला, यही हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, हम इसको एग्जैक्ट यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं ए रो एस अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये कहाँ पर आ जाएगा, सरफेस पर आ जाएगा, कहाँ पर आ जाएगा, सरफेस पर आ जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक थर्ड पॉइंट भी तो था, थर्ड पॉइंट क्या था, थर्ड पॉइंट था कि आप कैलकुलेट करो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर, जब गॉसियन सरफेस उस वायर की रेडियस से छोटा हो। तो हम इस पॉइंट के लिए अगर कैलकुलेट करें तो हम ये कहेंगे इनसाइड द सिलेंडर हमको कैलकुलेट करना है, इनसाइड द सिलेंडर कैलकुलेट करना है। अब इनसाइड द सिलेंडर कैलकुलेट करना है तो ये मेरा वायर हो गया, ये मेरा वायर हो गया और वायर का ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया और ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, ये क्रॉस सेक्शन, और ये इनफाइनाइटली ऐसे, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, ये इनफाइनाइटली ऐसे जा रहा है, ये इनफाइनाइटली ऐसे जा रहा है और ये इसका एक्सिस हो गया और इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल ए है। और अब हमें इसके अंदर फाइंड करना है तो गॉसियन सरफेस हमको इससे, इसके अंदर ही लेना पड़ेगा गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस मैंने बनाने की कोशिश की है, ये गॉसियन सरफेस हो जाएगा, ये गॉसियन सरफेस हो गया मेरा। ये क्या है, ये गॉसियन सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस है ये।
और हमने इस पर चार्ज भी दे रखा है, इस पर चार्ज दे रखा है, और ये चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके अंदर भी कहीं ज़्यादा कहीं कम, पता नहीं कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हो चुका है ये पूरा। अब अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, तो आप कहोगे 0 है, क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दे रखा है ये। तो यहाँ गॉसियन सरफेस पर यहाँ पर चार्ज डेंसिटी कितनी है, तो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी आपको अब कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसके कैलकुलेशन के लिए आपको जो होगा वो रो इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी वी लगाना पड़ेगा, और डी क्यू इज इक्वल टू रो डी वी लगाना पड़ेगा। और फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि V इज इक्वल टू, आप जानते हैं कि सिलेंडर पाई, गॉसियन सिलेंडर पाई, और अब इसकी रेडियस स्मॉल r हो गई है, गॉसियन सिलेंडर में अब लगेगा, क्योंकि चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सिलेंडर आप कैलकुलेट कर रहे हैं अब कि इसमें चार्ज डेंसिटी कितनी है इस गॉसियन सिलेंडर के अंदर। तो पाई और यहाँ पर क्या हो जाएगा स्मॉल r स्क्वायर, और इस गॉसियन सिलेंडर की लेंथ स्मॉल l मान लो, तो स्मॉल l हो जाएगा, और पाई r स्क्वायर l, हाँ यही होता है, और डी वी अपॉन डी आर कैलकुलेट करोगे तो 2 पाई हो जाएगा, r इंटू एल हो जाएगा, और डी वी इज इक्वल टू 2 पाई आर एल और इंटू डी आर हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे तो डी क्यू इज इक्वल टू रो और इंटू 2 पाई आर एल इंटू डी आर हो गया, यहाँ पर ये कितना हो गया, डी आर हो गया। और फिर यहाँ से डी क्यू, आप नेट चार्ज जब कैलकुलेट करने चलोगे, नेट चार्ज कैलकुलेट करने चलोगे तो 0 से r तक आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्यू इन साइड कितना है, तो 0 से r तक इसको आप इंटीग्रेट करोगे, और रो इंटू 2 पाई आर एल इंटू डी आर। और अब याद रखना कि आपको यहाँ पर रो इज इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा, रो इज इक्वल टू रो सरफेस इज इक्वल टू, और के आर मैंने माना था उसको, यहाँ पर के आर मानना था मैंने आपको, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, हाँ याद रखना, हमने जब यहाँ पर दिया था चार्ज, यहाँ पर दिया था तो रो के ए मानेंगे, लेकिन अब सरफेस हमारा यहाँ पर गॉसियन सरफेस अंदर हो गया है, तो हमको के आर मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, के आर मानना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर के आर मानना पड़ेगा, कहाँ पर, इनसाइड के केस में, ठीक है। तो इनसाइड में ये हमारा हो जाएगा, तो रो एस इज इक्वल टू ये हो जाएगा, ये वैल्यू रख दो आप, रो एस की जगह पर वैल्यू रख दो, तो क्यू इनसाइड कितना मिलेगा आपको, 0 से r मिलेगा, और के आर इंटू 2 पाई आर एल डी आर हो जाएगा, और 2 पाई के कॉमन हो जाएगा, एल भी हो जाएगा, 0 से r, और आर स्क्वायर इंटू डी आर हो जाएगा। क्या मिलने वाला है, 2 पाई के एल और r की पावर 3 अपॉन 3, और 0 से r हो जाएगा इसकी लिमिट, और कुछ चेंज ही नहीं होने वाला है अब की बार, 2 पाई के एल और r की पावर 3 अपॉन 3, या 2/3 पाई के एल r की पावर 3, और q इनसाइड आ गया, क्या आ गया, q इनसाइड आ गया, यही आ जाएगा, पाई के और एल आर टू दी पावर 3, यही आ जाएगा। अच्छा एक बात और बता दें आपको, यहाँ से आप चाहो तो के और आर की जगह पर आप रो लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, रो लिख सकते हो, तो आप रो लिख लेना, और रो, लेकिन अब की बार यहाँ पर ये हो गया है, आप इसको चाहो तो रो यहाँ पर जो आ रहा है ये सरफेस का नहीं है, ये सरफेस का नहीं है बल्कि आर का है, ये यहाँ पर ऐसे लिखो आप, आर का है ये। तो ये रो जहाँ जहाँ पर भी है, रो कहाँ का है, ये आर का है, सरफेस का नहीं है ये। और इस वाले में सरफेस का रो था, यहाँ पर सरफेस का रो था, इसलिए हम यहाँ पर ए ले रखे थे, ठीक है, ए ले रखे थे, यहाँ पर ठीक लिखा है, यहाँ पर ठीक है, ठीक। तो चलते हैं, तो Q इन इज इक्वल टू 2/3 और पाई, और के आर की जगह पर रो स्मॉल आर और एल हो जाएगा, और आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक आर इस के साथ लिख लिया है मैंने, 2/3 पाई और एल, और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा रो और आर स्क्वायर और रो इंटू स्मॉल आर, ये हो जाएगा। यहाँ से इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, आई होप। अब हम अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम चलते हैं। अकॉर्डिंग
टू द गॉस थ्योरम चलते हैं। अब गॉस थ्योरम अगर आप लगाओगे तो गॉस थ्योरम आप लगाओगे तो क्या मिलेगा आपको बताओ। गॉस थ्योरम लगाओगे तो ई और डॉट डी एस और इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अब आपको फिर से दिखा दूं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अभी भी किधर होगा, ये इधर होगा। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस सरफेस पर इधर होगा। और अगर मैं इसके यहाँ पर क्या बोलते हैं अंदर में बात कर रहा हूँ तो ये होगा अभी फ्रॉम द। और अगर एरिया वेक्टर भी देखो तो इधर ही होगा एरिया वेक्टर। अभी भी थीटा की वैल्यू कहने का मतलब हमारी जीरो है, आप यही समझ लो। थीटा की वैल्यू जीरो है तो ई बाहर कर लेंगे और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर हो गया तो इंटीग्रेशन डी एस का होगा। और क्यू इनक्लोज्ड आया है 2/3 पाई एल आर स्क्वायर रो एस। कितना आया है, रो एस बार बार लिख जा रहा है, रो एस है और एप्सिलॉन नॉट है। इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू गॉसियन सरफेस का एरिया बता रहा है और कर्व्ड एरिया बता रहा है। तो 2 पाई कितना होता है, आर एच होता है। कितना होता है, 2 पाई आर एच। गॉसियन सरफेस का लेंथ एल मान रखा है हमने, तो 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू 2/3 पाई एल आर स्क्वायर रो स्मॉल आर। और अब जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करो, कुछ हो रहा है कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल हो रहा है, एक एल से एक एल कैंसिल हो रहा है, पाई से पाई, 2 से 2, पाई से पाई, 2 से 2। जो बच रहा है उसको लिखो, ई इज इक्वल टू बच रहा है हमारे पास ये एक आर बच रहा है, रो आर बच रहा है और 3 एप्सिलॉन नॉट भी बच रहा है, ये बच रहा है। तो ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, आर रो आर और एप्सिलॉन नॉट 1/3, ये बच रहा है फार्मूला। ठीक है। अच्छा एक बात और मैं बता दूं कि रो आर इज इक्वल टू लैम्डा आर भी लिख सकते हो यहाँ पर। तो आर इंटू लैम्डा आर अगर मैं लिखूँ तो 3 एप्सिलॉन नॉट और ई इज इक्वल टू देखो लैम्डा आर स्क्वायर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हो। कभी आपको ऑप्शन ये भी मिल सकता है अगर ये ऑप्शनल में आया तो ये भी आपको ऑप्शन अगर जे 2012 में जो आया था तो वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप ये करेक्ट कर सकते हो। ये 3 एप्सिलॉन नॉट है, लैम्डा आर स्क्वायर अपॉन ये आ सकता है। ठीक है। तो कह रहा है ये हमको मिल ही गया, ये हमको मिल गया। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन दिखा रहे हैं आपको। बी पॉइंट में अब क्या करें, ये तो तीनों मैंने सॉल्व कर दिया। ये थर्ड होगा, ये थर्ड होगा, ये थर्ड होगा। ठीक है। कह रहा है ऑल्सो कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन। अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है बिटवीन एक्सिस। अच्छा एक्सिस और सरफेस ऑफ द सिलेंडर के बीच में, सरफेस ऑफ सिलेंडर ये है और एक्सिस ये बीच में यानी इन साइड में कैलकुलेट करना है। देखो ये एग्जैक्टली आपसे ये कह रहा है कि यहाँ कहीं पर आप क्या कैलकुलेट करो, पोटेंशियल कैलकुलेट करो। क्योंकि सरफेस तो ये हो गया, सरफेस ये हो गया और एक्सिस ये हो गया, इसके बीच में पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं बी पॉइंट लिखूँ यहाँ पर तो बी पॉइंट में कह रहा है कि पोटेंशियल कैलकुलेट करो। और पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है लाइन इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रल ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज पोटेंशियल। यही होता है लाइन इंटीग्रल ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज पोटेंशियल। तो अब अगर मैं कहूँ कि v इज इक्वल टू माइनस और e और यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस स्मॉल r है, तो ये l किस में बदल जाएगा, ये l बदल जाएगा dr में। और जब आप इसको ओपन करोगे तो माइनस ई डी आर और कॉस 0 डिग्री बन जाएगी और यहाँ से E इंटू डी आर बन जाएगा विथ माइनस, ये हो जाएगा V इज इक्वल टू। ठीक है, V इज इक्वल टू। अब आप यहाँ पर देखो ये वाला जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, ये जो E है वो यही वाला यूज करेंगे क्योंकि सरफेस और एक्सिस के बीच में यही वाला केस बन रहा है। कौन सा वाला केस बन रहा है, जब R हमारा A से छोटा हो, R हमारा A से छोटा हो, ये केस बन रहा है। ठीक है, तो यही केस बन रहा है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लैम्डा आर वी इज इक्वल टू माइनस कितना आया है, लैम्डा आर स्क्वायर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये और इंटू डी आर। इंटीग्रेट करो इसको, v इज इक्वल टू माइनस लैम्डा 3 एप्सिलॉन नॉट यहाँ आ जाएगा और आर स्क्वायर इंटू डी आर यहाँ पर इंटीग्रेट करोगे तो माइनस लैम्डा 3 एप्सिलॉन नॉट आर टू द पावर 3 अपॉन 3 हो जाएगा। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूँ
कि आपको लिमिट भी लेनी पड़ेगी। लिमिट कहाँ से कहाँ तक आप इंटीग्रेट कर रहे हो उसको, इन पोटेंशियल कहाँ से कहाँ तक, गॉसियन सरफेस ए से आप चल रहे हो, कहाँ कहाँ तक चल रहे हो, जीरो तक चल रहे हो। कहाँ तक, ए से जीरो तक। तो ए से जीरो तक चल रहे हो, जब आप ए से जीरो तक चल रहे हो तो ये लिमिट आप अगर रखोगे ए से कहाँ तक, जीरो तक, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और लैम्डा 3 एप्सिलॉन नॉट, और अपर लिमिट रखोगे तो जीरो, माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो कितना आ जाएगा, a⁻³ आ जाएगा। और फिर ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लैम्डा a² 9 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, पोटेंशियल आ जाएगा ये। क्या आ जाएगा ये, पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, तो लैम्डा a⁻3 को 2 कैसे लिख दिया आपने, 3 और 9 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। अच्छा एक बात और आपको बता दें, लैम्डा ए को आप रो एस भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, रो एस भी लिख सकते हो। तो v इज इक्वल टू लैम्डा ए एक साथ रख लो, ए स्क्वायर कर लो, 9 एप्सिलॉन नॉट कर लो, और v इज इक्वल टू इसको रो एस लिख सकते हो। तो a² रो एस और अपान 9 एप्सिलॉन नॉट, ये आपको ऑप्शन में गिवन होगा तो ये करेक्ट कर दो, ये गिवन होगा तो ये करेक्ट कर दो, जो आपको गिवन हो वो आप करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा लेंदी और बड़ा था, जो सॉल्व करते करते अब जाके परफेक्टली सॉल्व हो पाया कि पोटेंशियल एग्जैक्टली इतना होने वाला है। तो बस इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट किसी क्वेश्चन टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू बेटा।